केंद्रीय जेल जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस बैरक में सजा काटी, उस बैरक को सुभाष वार्ड के नाम से संरक्षित किया गया है, जहां उनके प्रतीक चिन्ह, फोटो आदि सामग्री को सुरक्षित रखा गया है। आज इस वार्ड को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है, जिससे आम जन यहाँ आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को जान सके और उनकी यादों को अपने दिल में संजो कर ले जा सके। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे केंद्रीय जेल जबलपुर में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह, और प्रतिवर्ष हम माननीय सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते रहे हैं 23 जनवरी को। बंदियों के कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, अन्य स्टाफ के भी प्रोग्राम रहते हैं और धूमधाम से मनाते रहे हैं। इस वर्ष खास बात यह है कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि इसे आम पब्लिक के लिए भी रखा जाए। इस पराक्रम स्थल को, इस शहीदी स्थल को, जो शहीद यहाँ रह चुके हैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी, कि इसको आम जनता के लिए खोला गया। तो एक विशेष बात यह है कि इसकी कुछ हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। पीरोडी के माध्यम से एक गेट सेपरेट बनाया है, रोड सेपरेट बनाई है, परिसर को डेवलप किया है, चित्र आदि तैयार किए हैं और रिनोवेशन का काम थोड़ा सा बैरिक्स में हुआ है। ये आम पब्लिक के लिए अब आगामी खुला रहेगा। प्रति शनिवार, प्रति इतवार 10 से 2 बजे के बीच में आम जनता के बीच में रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कि वो अपनी आईडी पहचान पत्र लाएं, देखा जाएगा। गेट पर हमारे सुरक्षाकर्मी रहेंगे और उसके बाद उनकी स्मृति चिन्ह देख सकेंगे। तत्संबंधी जो चीज़ें रही हैं, उनका रिकॉर्ड, उनके द्वारा यूज की हुई वस्तुएं या उस समय जेल की क्या व्यवस्थाएं रहती थी, ऐसी व्यवस्थाएं आम पब्लिक देख पाएगी। ये इसकी खास बात है। और इसी के साथ साथ हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनके जीवन वृत्तांत को ध्यान में रखते हुए, जो इस जेल से संबंधित उनके जीवन वृत्तांत को जोड़ करके आम पब्लिक उसको भी देख पाएगी। ऐसी व्यवस्था है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जबलपुर के तिलवारा स्थित त्रिपुरी स्मारक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उसकी पहली बैठक उन्हें जबलपुर में की। बाद में जब उन्हें गिरफ्तार करके सिवनी की जेल में रखा गया और शर्त रखी गई कि देश से बाहर आपका इलाज हो सकता है, देश के भीतर आपको गिरफ्तार रखा जाएगा, तो सिवनी और महाकौशल के लोगों ने धन इकट्ठा करके उनको वापस विदेश पहुंचाया। स्वास्थ्य लाभ मिला और उन्होंने वहीं से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जीवन के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव से संस्कारधानी का संबंध है। हम सब गौरवान्वित हैं और सौभाग्यशाली हैं जिस अवसर पर हम त्रिपुरी स्मारक में आज ध्वजारोहण कर रहे हैं। मैं फिर से भारत सरकार का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रीनाथ की तलैया में स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नेताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी वह अविस्मरणीय है। देश के लिए उन्होंने जो त्याग किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके नारे आज भी अमर है। तो आ जाएगा तुम मुझे खून दो। मनोज एक मिनट पुष्पांजलि कर लेंगे, है ना। सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 125वीं जयंती के अवसर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इकट्ठा होकर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी, पुष्पांजलि की और याद किया उन्होंने जो देश के लिए किया है, हमारे लिए जो किया है। हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा हाथ सुभाष चंद्र बोस जी का था। जय हिंद जैसा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे नारों के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध में बनाकर और भारत देश के लिए, भारत देश के नागरिकों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो अविस्मरणीय है। आज हम सब उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।